तो आइए बात करते हैं ग्लव की आर के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें जो कुछ पैकेज चाहिए वो देख लीजिए। जेन ऑस्टन आर तो है ही, ggplot आगे करेंगे इसका यूज, टेक्स्टएम, वर्टिप्लायर टीएम, वर्ड टू वेक्टर, ये है मेन जो हमारा ग्लव के लिए है और ये क्रैन के ऊपर अवेलेबल है। तो आप यहाँ लिखिए वर्ड टू वेक्टर, इसको इंस्टॉल करना है। इसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद कुछ लिमिटेड से हैं, हमें जो काम करना है वो ग्लोबल वेक्टर, ग्लव, इनके ऊपर हमें काम करना है। तो आइए देखते हैं जेन ऑस्टन का। मैं इन पैकेजेस को कॉल कर लेता हूँ कि नाउ फुल टेक्स्ट। ये देखिए ये पूरा है इसके अंदर। आपको याद है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था 13,030 लाइन थी, तो 12,030 ये है, 1000 ये दिखा रहा है, ऐसे 13,000 लाइन। हर एक एक लाइन को ये पढ़ेगा, उस पर काम करेगा। ओके, पहले हम कर लेते हैं इस पे काम। इसको मैंने लोअर केस कर दिया, पंक्चुएशन रिमूव, नंबर रिमूव, स्टॉप वर्ड्स रिमूव, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। देखिए जब आप बार बार काम करते हैं ना तो समझ आता है आउटपुट में कहाँ से आ गया ये मच या डू या इफ, हियर, दिस, मिस्टर, मिस, तो इन सबको रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा। लेमेटाइज, और ये करता है हमारा ए टू जेड, अगर छोटा या बड़ा कोई भी हो, खैर बड़ा तो रानी, लोअर केस है सारा। एक स्पेस का हो, एक का हो, या उसमें दो हो अल्फाबेट्स, उनको रिमूव कर दे। जी सब का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। इनको पैटर्न को ढूंढे और रिप्लेस कर दे विद नथिंग से, तो नथिंग से रिप्लेस कर दे, डन। और जो जितना भी बीच बीच में हमने रिप्लेस किया उनकी जगह जो स्पेस क्रिएट होता है उसकी जगह मैंने किया स्ट्रिप वाइट स्पेस। तो ये मेरा पूरा बन गया है इसमें, ठीक है। ये मेरे अब टोटल ऐसे बन गए हैं 13,000 में से। इसमें से नंबर से रिमूव हो गए, पंक्चुएशन रिमूव हो गई, वो सारे रिमूव हो गए। चलिए ग्लव पे काम करते हैं। सबसे पहले स्पेस टोकनाइजर, ये उसको टोकनाइज कर देगा। सारा तोड़ के इसने वर्ड्स बना दिए, हर लाइन में 1 2 3, 1 2 2 2, ऐसे 13,000 लाइन में हर एक के टोकन बना दिए इसने। उसके आई टोकन, अच्छा आई टोकन एक फॉर्मेट का नाम है, देखो इसका कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। आपने यहाँ देखा था, टोकन बनाएंगे, वोकैब करेंगे, प्रून करेंगे, वही कर रहे हैं हम। तो ये वोकैब, क्रिएट वोकैब के लिए ये फॉर्मेट चाहिए होता है, क्रिएट वोकैब। तो इसमें क्या है, हमारे सारे वर्ड्स आ गए होंगे। तो 47 इतने वर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, उनके काउंट वगैरह भी इसने देख लिए, टर्म में, डॉक्यूमेंट में, एनग्राम। टोटल डॉक्यूमेंट्स 13,000 है, राइट। उसको प्रूनिंग करते हैं, इसे बोला मिनिमम काउंट 5 हो, ऐसे को ही रखे, तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा। वो कैब अब चेक करें, अब हमारे पास 1500 हो गए, पहले 4700 थे, अब 1500 के करीब वर्ड आ गए जो मिनिमम 5 बार रखे हैं, छोटे रिमूव कर दिए। वो कैब वेक्टराइजेशन, इसका हम वेक्टराइजेशन करते हैं। और क्रिएट टीसीएम, टीसीएम स्टैंड्स फॉर टर्म को ऑकरेंस मैट्रिक्स, तो ये हम रन करते हैं वेक्टराइजेशन, डन हो गया जी। अब इसका पहले मैं ग्लव को कॉल करता हूँ, ग्लव वेक्टर। ग्लव वेक्टर में कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप यहाँ देखिए, इसके अंदर ग्लव वेक्टर में अपने आप से कुछ नहीं है, पर इसका हम यूज करेंगे एक नई चीज क्रिएट करने का। लेट्स चेक दिस आउट, ये है हमारा टेक्स्ट टू वेक्टर। हाँ जी, इसी के अंदर जी पे चेक करें, ग्लव वेक्टर, ग्लोबल वेक्टर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर ये एक क्लास है। रिमेंबर R6 क्लास मैंने बोला था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास होती है। तो मैंने एक न्यू क्लास जनरेट की जिसमें मैं बोल रहा हूँ 30 रैंक, यानी 30 डायमेंशन बनाने हैं मुझे हर एक के, डन। और अब ये जो टीसीएम था इसको मैं ग्लव से फिट बोल देता हूँ, टीसीएस 50 इटरेशन करके फिट करें यहाँ पे। अब ये लग गया, इसने काम कर दिया है। अब मेरा देखो, ये है मेरा ग्लव से जो निकाला है मैंने, इसमें से मैंने कंपोनेंट भी निकाल लिए और मेन, दोनों को चेक करें, दोनों मैट्रिक्स टाइप आए होंगे और हर एक के अंदर 30 के करीब रहे होंगे। देखो 26, 27, 28, 28 डायमेंशन यहाँ पर है और बाकी के डायमेंशन 29, 30 डायमेंशन है। हर वर्ड को 30 डायमेंशन पे इसने लिया है। और कंटेक्स्ट में क्या है आपको याद है, एक तो हम लेते थे फिल इन द ब्लैंक्स, एक तो वर्ड दें, बोले फिट बीच में कौन आएगा, जैसे डार्सी, लाइक, एलिजाबेथ, तो डार्सी फिल इन द ब्लैंक्स एलिजाबेथ। तो ये तो हो गया कि बताना कि इसमें क्या आएगा। और अगर मैं लाइक बोलूं तो उसको आंसर देना चाहिए डार्सी और एलिजाबेथ। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक मेन होता है और एक कंटेक्स्ट होता है, दोनों को, और दोनों को ऐड करते हैं। नाउ दिस इज माय फाइनल वेक्टर जिसके ऊपर मुझे सारा काम करना है। ये मेरा वो वेक्टर स्पेस बन गया है। तो हम बोलते थे ना कि वेक्टर स्पेस बना लो, या तो बना लो या अपना आप बोरो कर लो। तो मैंने लोअर लेमा किया, टोकन, वोकैब, प्रून, टीसीएम, और टीसीएम से यहाँ पे मैंने वेक्टर स्पेस यहाँ पे बना दिया है। अप्लाई वेट, टारगेट, कंटेक्स्ट सारा कर दिया है। अब हम करते हैं अपनी क्वेरीज पे काम। पहला है कोसाइन सिमिलरिटी निकालना, जिसका फंक्शन है सिम2। आओ इस पे चलते हैं। डायरेक्ट सिमिलरिटी हम यहाँ निकालते हैं, 1 to 1 या मैनी टू मैनी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा WV मेन। अब मेरा जो सारा काम होगा वो यहाँ पे WV मेन की जगह मैं W वेक्टर कर लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो मैंने चेंजेस कर दिए हैं। ये एक्चुअली मुझे सारा का सारा काम अब मैं जो भी करूंगा ना, ये मुझे वर्ड वेक्टर पे करना है, जिसमें मैंने दोनों मेन और कंटेक्स्ट दोनों को ऐड कर दिया है। ये कंबाइंड मेरा हो गया है यहाँ पे, कंबाइंड वेक्टर। आइए देखते हैं। सबसे पहले डार्सी और विकम कितने क्लोज हैं। 1 का मतलब है आइडेंटिकल, जितना हायर नंबर उतना ज्यादा क्लोज है। ये सिम 2 लगेगा यहाँ पे, तो सिम 2 में 0.44, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, बहुत दूर नहीं है। और ये कितने हैं, एलिजाबेथ और डार्सी, एक स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है हल्की सी, कितने क्लोज हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है, 0.76, विच इज रियली ग्रेट, बहुत ज्यादा क्लोज है। डार्सी ऑब्वियसली ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं दोनों। इसी तरह से अगर हम देखें एलिजाबेथ और जेन कितने क्लोज हैं, तो ये भी 0.76, बल्कि इससे भी ज्यादा, इनकी तो बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा है सिस्टर्स की। गुड। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करते हैं, सोशल डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने यहाँ टारगेट दे दिया है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर मैं देता हूं कुछ भी निकालो, तो ये किसी का किसी साथ भी कनेक्शन निकाल रहा है, किसी भी वर्ड के साथ। हम पर्सन्स के नाम दे दिए ये सारे, इनका बताओ क्या है। तो ये है टारगेट एलिजाबेथ के सर्कल्स में, और इनकी सॉर्टिंग करके बताओ। तो ऑब्वियसली सबसे करीब तो जो एलिजाबेथ के वो जेन है, ऑब्वियसली वो तो उसकी सिस्टर है। नंबर 2 पे बिंगले है। अच्छा वैसे तो डार्सी है, पर बिंगले क्यों है, क्योंकि पूरा टाइम ये दोनों सिस्टर बात करती रहती है बिंगले की, बिंगले का क्यों चला गया, बिंगले कब मिलेगा, बिंगले का बात ये इसकी करती रहती है। हालांकि एलिजाबेथ की डार्सी बहुत ही क्लोज है। बेनेट, क्योंकि ये तो बेनेट सिस्टर है, फैमिली नेम है, एलिजाबेथ और जेनेट दोनों ही बेनेट है, सरनेम है इनका। गार्डनर, हाँ मामा ही इनके बहुत ही क्लोज है। कॉलिंस, कॉलिंस इनके रिलेटिव भी हैं दोनों के, और एक तरह से ये इनसे मैरिज भी करना चाह रहे हैं दोनों से, दोनों ही मना कर देती हैं। ओके। लीडिया, लीडिया जो है वो तो इनकी यंगर सिस्टर है। शार्लेट वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। पर बाद में, अब ये मजेदार चीज है, एलिजाबेथ एक्चुअली पूरे नॉवल के अंदर ये लगी रहती है कि वर्च्यू होने चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पैसा कहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब कॉलिंस इनको मैरिज का प्रस्ताव देते हैं तो ये मना कर देती है। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हाँ कर देती है। तो एलिजाबेथ को लगता है कि अब वाकई में मैं शार्लेट को जानती भी थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है भी, ये तो बिल्कुल ही अलग है, पैसे के लिए इसने तो तुरंत शादी कर ली। तो इसका बहुत कम है, शुरू में मानती है बेस्ट फ्रेंड, बाद में कहती है ओके जस्ट एक मेरे परिचित है, कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं है। विकम से बाद में कम हो जाता है काफी ज्यादा। कैथरीन, जॉर्जियाना, जॉर्जियाना से नेगेटिव कैसे आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो बिंगले हैं इनकी सिस्टर हैं, शायद कैथरीन या जो नाम है उनका, वो एक्चुअली इनको बोलती हैं कि मैं तो शादी करूंगी इससे, डार्सी से, और जो मेरा भाई है बिंगले, वो करेगा डार्सी की बहन से। तो पूरे नॉवल में एलिजाबेथ को जॉर्जियाना को लेके बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कभी मिली नहीं है लेकिन उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करती है। बहुत ज्यादा बाद में जाके मिलती है तो पता लगता है तो बहुत ही स्वीट और लवली गर्ल है, इससे तो कोई है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, पर पूरे नॉवल में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, विच इज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। जब भी इनकी बात करती है या चीजें, हमेशा एक नेगेटिव है इसका, बिल्कुल सही है ये। ओके। थीमेटिक एक बार ये देखते हैं कि हमने 3 वर्ड लिए, लव, मैरिज एंड द प्राइड। ओके। और इसमें यहाँ पे डार्सी का लिया, डार्सी का इन थीम्स के साथ मैंने निकाला क्या रिलेशन है, और बिंगले का भी निकाला, और दोनों को कंबाइन करके लिखा। चेक करें, डार्सी जो है वो लव की बात करता है, बिंगले थोड़ा कम कर रहा है, मतलब बिंगले का थोड़ा सा कम रोल है इसमें नॉवल में, बीच बीच में है, लेकिन डार्सी तो मेन ही है हमारा, ठीक है। मैरिज को लेके डार्सी पॉजिटिव है, ये कहीं पे नहीं है, बाद में प्रपोज करता है, शुरू में नहीं दिख रहा। प्राइड को लेके दोनों का ही नेगेटिव है, यानी प्राइड से दोनों नहीं एसोसिएट करते। हालांकि एलिजाबेथ डार्सी को बोलती है तुम बहुत ही प्राउडी हो, लेकिन ये दोनों एसोसिएट नहीं करते, जितना नेगेटिव उतना दूरी पे, जितना पॉजिटिव उतना पास। ओके। ये हो गया पहला तरीका कि हम सिम 2 यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।